दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम महान जादूगर डंबलडोर को देखते हैं, जो कि अपने प्रतिद्वंदी ग्रिंडलवॉल्ड के आने का इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी देर में ग्रिंडलवॉल्ड जादूगर वहां पे पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि वे आपस में लड़ नहीं सकते। दरअसल डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड आपस में बहुत बड़े जादूगर हैं, लेकिन डंबलडोर दुनिया को बचाना चाहता है, जबकि ग्रिंडलवॉल्ड दुनिया को नष्ट करना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है। क्या इस कहानी में जादूगर डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड के आतंक को रोक पाएगा? तभी हम जादुई जीवों के विशेषज्ञ न्यूट स्कैमेंडर को देखते हैं, जो कि जंगल में एक जानवर की मदद के लिए आए थे। वहाँ पे एक जादुई जीव था जो कि अपने बच्चे को जन्म दे रहा था। दरअसल उस जानवर में एक खास बात थी, वो किसी भी आदमी का भविष्य देख सकता था। वो जानवर जैसे ही बाहर आता है तो जादूगर ग्रिंडलवॉल्ड के आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो न्यूट पर हमला करते हैं ताकि उस जानवर को वो चुरा सकें। न्यूट उस जानवर को अपने साथ ले जाकर उनसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और ग्रिंडलवॉल्ड के लोग उसके आंखों के सामने उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। तभी न्यूट दोबारा से उस बच्चे की माँ के पास आता है और वहाँ एक और बच्चे को देखता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को पैदा किया था। न्यूट उस बच्चे को अपनी गोद में रख लेता है और वहीं पर सो जाता है। तभी उसके बैग से एक पक्षी बाहर निकलता है और अपने साइज को बड़ा करता है और वहां से उन तीनों को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड के लोग उसे उस जानवर को सौंप देते हैं। वो उस जानवर को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन वो उनके सामने ही उस जानवर को मार देता है और ये नजारा वहां पर खड़े सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी अगले सीन में न्यूट और थीसियस डंबलडोर के ठिकाने पर पहुंचते हैं और वहां जाकर डंबलडोर के भाई से मिलते हैं और फिर महान जादूगर डंबलडोर के पास आते हैं। तभी न्यूट डंबलडोर से कहता है कि तुम तो एक महान जादूगर हो, तो तुम खुद ग्रिंडलवॉल्ड को मारकर खत्म क्यों नहीं कर देते? तभी डंबलडोर उन्हें खून से बंधी हुई एक प्रतिज्ञा दिखाता है और उनसे बताता है कि मैं इसी प्रतिज्ञा के कारण ग्रिंडलवॉल्ड से नहीं लड़ सकता। अगर मैं उसे मारने के बारे में सोचूं भी तो ये प्रतिज्ञा मुझे मार देगी। दरअसल डंबलडोर उन्हें बताता है कि मैं तो उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुम उसे मार सकते हो, और वो न्यूट से सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। तभी हम क्रीडेंस को देखते हैं, जो कि क्यूनी से बात कर रहा होता है। क्रीडेंस क्यूनी से कहता है कि तुम मेरा यहाँ दिमाग पढ़ने आई हो और जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है तुम उसे जाकर ग्रिंडलवॉल्ड को बता दोगी। क्यूनी उससे बताती है कि ग्रिंडलवॉल्ड ने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है। तभी अगले सीन में हम जैकब को देखते हैं, जो अपनी बेकरी के अंदर काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके सामने क्यूनी खड़ी है। वो उसे गले से लगा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों को खाली पाता है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। तभी वो अपनी बेकरी के सामने एक लड़की को देखता है जिसे कुछ लड़के आकर छेड़ रहे थे। दरअसल जैकब दिल का बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए वो लड़की को छेड़ते हुए नहीं देख सकता था। वो उसे बचाने के लिए बाहर आता है और उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक जादूगर थी, जो कि उसे न्यूट के कहने पर अपने आप में शामिल करने के लिए आई थी। जैकब पहले तो उनके साथ जाने को मना करता है, लेकिन बाद में उसे मानना ही पड़ता है क्योंकि जैकब न्यूट स्कैमेंडर का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दरअसल उस जादूगर लड़की का नाम लिली था और वो जैकब को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और जैकब भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लिली आसमान में अपनी छड़ी को उड़ाती और वहाँ पर बहुत सारे किताबों के पेपर आ जाते हैं और उन पेपर के साथ ही वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बर्फ के क्षेत्र में चल रही एक ट्रेन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक एक करके सभी लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। जैकब जैसे ही वहाँ आता है तो वो न्यूट को देखता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहाँ पे सभी लोग मिलकर अपनी एक टीम तैयार करते हैं जो कि ग्रिंडलवॉल्ड को हरा सके। न्यूट उन्हें समझाता है कि ग्रिंडलवॉल्ड एक महान जादूगर है, इसलिए हम जो भी प्लान बनाएंगे वो हमारे प्लान को देख सकता है, क्योंकि उसके पास भविष्य देखने वाला जानवर जो है, इसीलिए हमें कुछ ऐसे प्लान बनाने होंगे जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। न्यूट सभी लोगों को अच्छे से समझाता है और उन्हें अपना अपना काम करने के लिए सौंपता है। तभी थीसियस को उनके ऊपर हंसी आ जाती है कि इतनी नॉर्मल टीम एक महान जादूगर को हराने चली थी। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है, जहां पर यूसुफ और बंटी न्यूट के बैग के साथ नीचे उतर जाते हैं। बाकी 4 लोग न्यूट, थीसियस और लिली और जैकब जर्मनी के जादूगर हॉगवर्ड में पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर न्यूट थीसियस से बताता है कि उसे यहाँ के राष्ट्रपति से कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही वहाँ के राष्ट्रपति अपने लोगों को भाषण दे रहे होते हैं, तभी न्यूट उनके पास पहुँच जाता है और उन्हें वो अपने पास बुलाता है और उन्हें कुछ बात बताने के लिए कहता है। राष्ट्रपति न्यूट की बात सुनने आ जाता है। न्यूट उससे कहता है कि जो भी कदम रखना सोच समझ के रखना, लेकिन वहाँ पर एक लड़की थी जो न्यूट को अजीब तरह से देख रही थी।
जब वहाँ पर भांसड़ चल रहा होता है तभी थीसियस को वो लड़की दिख जाती है जो ग्रिंडलवॉल्ड के साथ रहती थी। वो उसे पकड़ने के लिए अकेला ही जाने लगता है, लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड के और भी लोग उस लड़की के साथ थे। वो थीसियस को वहाँ पे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। न्यूट के साथ सभी लोग थीसियस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकामयाब हो जाते हैं। तभी अचानक से जेकब को वही आदमी दिख जाता है जिसको थीसियस ने गिरफ्तार किया था। वो उससे थीसियस के बारे में पूछने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उनसे बचकर वहां से चला जाता है। उदास होकर तीनों लोग बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें डंबलडोर का पंजा दिखाई देता है। डंबलडोर को पता होता है कि थीसियस को आखिर कहां ले जाया गया है। वो न्यूट को उस पते की जानकारी देता है और थीसियस को बचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बंटी एक ऐसे आदमी के पास जाती है जो न्यूट के बैग के जैसे और कई सारे बैग बना सके। वो आदमी बंटी की बात को मान जाता है और कई सारे बैग बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यूसुफ कामा डंबलडोर के प्लान के मुताबिक ग्रिंडलवॉल्ड के यहाँ पर पहुँच जाता है। वो ग्रिंडलवॉल्ड से कहता है कि वो पूरी तरह से तुम्हारे साथ है, लेकिन अभी भी अपनी बहन का जिम्मेदार वो ग्रिंडलवॉल्ड को ही मानता है, क्योंकि पिछले युद्ध के दौरान ग्रिंडलवॉल्ड ने ही उसकी बहन को मार दिया था। ये सुनने के बाद ग्रिंडलवॉल्ड को भरोसा हो जाता है कि यूसुफ पूरी तरह से उसी के साथ है और वो यूसुफ के दिमाग से उसकी बहन की यादों को मिटा देता है। तभी हम डंबलडोर को देखते हैं, जिसे पहले से ही पता है कि क्रीडेंस उसे मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए पहले ही तैयार हो जाता है। क्रीडेंस डंबलडोर को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन डंबलडोर उससे बार बार बचता रहता है। डंबलडोर क्रीडेंस से बताता है कि वो उसके भाई की नाजायज औलाद है, जहाँ क्रीडेंस की लाइफ पूरी तरह से पूरी होने वाली है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनने के बाद क्रीडेंस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगा कि डंबलडोर खानदान का होने के बावजूद भी उसे छोड़ दिया। लेकिन डंबलडोर उसे क्रीडेंस की पूरी सच्चाई बताते हैं, जिससे क्रीडेंस के दिमाग में कुछ बातें समझ में आ जाती हैं और वो डंबलडोर पे हमला करना बंद कर देता है। तभी उसी जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूट का भाई थीसियस कैद है। न्यूट अपने भाई को बचाने के लिए उस जेल में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ का गार्ड उसके जानवर और उसकी छड़ी को पहले ही जमा कर लेता है और न्यूट को एक लालटेन के साथ अंदर जाने के लिए कह देता है। इधर काले जादूगर ग्रिंडलवॉल्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपना भविष्य देख रहा था। वो जर्मनी के जादुई मंत्रालय में जाता है और वहाँ पर कई सारे लोगों से मिलता है, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति को लगे कि ग्रिंडलवॉल्ड को चुनाव में लड़ने देना चाहिए, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड की ये चाल थी कि उसे चुनाव में जीतने के बाद उसे दुनिया हराने से कोई नहीं रोक सकता। न्यूट लालटेन को लेकर आगे बढ़ता है और अपने भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी न्यूट के सामने बिच्छू के जैसा एक जीव आ जाता है। वो उसे देखकर थोड़ा ऊपर ही उठता है और देखते ही देखते बहुत सारे छोटे छोटे बिच्छू उसके आगे जमा हो जाते हैं। तभी जेकब और लिली को दिखाया जाता है, जो कि जादूगर मंत्रालय में ग्रिंडलवॉल्ड की बातें सुनने के लिए आए थे। लेकिन तभी वहाँ जेकब को क्यूनी दिख जाती है और वो उसे देखकर पागल सा होने लगता है। वो क्यूनी को आवाज भी देता है, लेकिन क्यूनी उसकी आवाज नजरअंदाज कर देती है। तभी उस जेल को दिखाते हैं जहाँ पर न्यूट अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पीछे कई सारे बिच्छू पड़े हुए थे और उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि नाचने की मुद्रा में रहना। न्यूट थीसियस को ढूंढ तो लेता है, लेकिन उसके पीछे एक और बड़ी परेशानी आ जाती है। एक बड़ा सा जानवर जो कि एक इंसान को खाकर वहीं पर डाल देता है। ये सब नजारा देखकर न्यूट और थीसियस डर जाते हैं और वे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ लाल रंग के बड़े बड़े बिच्छू थे। तभी जादूगर मंत्रालय को दिखाया जाता है, जहां पर ग्रिंडलवॉल्ड को पता चल चुका था कि उसे फंसाने के लिए लिली और जेकब उसके कार्यालय में आ चुके हैं। वो क्वीनी को समझाता है और वहां से जाने के लिए कहता है। क्वीनी जेकब की बात बार बार इग्नोर कर रही थी। तभी लिली उठकर वहां से ग्रिंडलवॉल्ड के आदमियों के पास जाती है और क्यूनी से बात करने की कोशिश करती है। इधर जैसे ही जेकब लिली का साथ देने के लिए उठता है तो वो अपने हाथों को ऊपर करता है, लेकिन जादू से ग्रिंडलवॉल्ड उसके ऊपर तूफान चला देते हैं ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि जेकब ने ग्रिंडलवॉल्ड को मारने की कोशिश की है। तभी लिली अपना जादू चलाती है और जेकब को वहां से लेकर गायब हो जाती है। तभी वापस से हम उसी जेल को देखते हैं जहाँ पर न्यूट और थीसियस फंसे हुए थे। तभी न्यूट का छोटा जानवर न्यूट की छड़ी को लेकर नीचे गिर जाता है। इधर न्यूट और थीसियस उन बिच्छुओं से बच के बाहर आने ही वाले थे। तभी थीसियस का पैर एक बिच्छू के ऊपर रख जाता है और वो बिच्छू मर जाता है। तभी पीछे से बड़े वाले बिच्छू का डंक आ जाता है और वे उससे बचने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन आखिर में वे ऐसी जगह आकर रुकते हैं जहाँ से वे नहीं भाग सकते थे। तभी वो जानवर थीसियस को अपने डंक से जकड़ लेता है। अच्छी बात ये होती है कि न्यूट को अपने छोटे जानवर की मदद से वो छड़ी हाथ लग जाती है और वो वहाँ से निकलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है और वे एक जंगल में पहुँच जाते हैं।
वहाँ पहुँचने के बाद वे अपने सामने डंबलडोर के स्कूल को देखते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि जैकब बच्चों के साथ खेल रहा था, जहाँ लिली उन दोनों को समझाती है कि जैकब को ग्रिंडलवाल्ड के मारने की साजिश में फंसाने की कोशिश की गई है, इसीलिए हमें वहाँ से भागना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। तभी उनकी मुलाकात डंबलडोर से होती है और वो अपने जादू की मदद से एक ऐसा नक्शा बनाकर तैयार करता है जहाँ की बोटिंग होने वाली थी। वो उन्हें समझाता है कि इस जगह में कितनी गलियां, कितने रास्ते हैं। दरअसल वे ये जानने से ग्रिंडलवाल्ड के आदमियों को वहां आने से रोक सकते थे और उसे चुनाव में जीतने से भी रोकना ही होगा। तभी वे सभी लोग ग्रिंडलवाल्ड के भाई के पास जाते हैं, जो न्यूट के अनोखे जानवर का अच्छे से ख्याल रख रहा था। तभी वो अनोखा जानवर जैकब के साथ खेलने लगता है। तभी न्यूट सभी को बताता है कि ये जानवर उसी के आगे सर झुकाता है जो दिल से बहुत अच्छा होता है। जैकब ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ही उसी जानवर के साथ खेल रहा था। तभी न्यूट वहाँ से उठकर डंबलडोर के पास जाता है, जो कि अपने भाई से बात कर रहा होता है। सबसे पहले डंबलडोर न्यूट को अपनी बहन की तस्वीर से मिलवाता है और उसे बताता है कि इसमें भी क्रीडेंस की तरह अदम्य शक्ति थी। वो न्यूट से बताता है कि उन्होंने अपनी बहन को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन अदम्य शक्ति को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। डंबलडोर बताता है कि एक बार उसके और उसकी बहन के बीच में बहस हो गई थी, तो उसकी बहन ने उसे मारने के लिए छड़ी निकाल ली थी, लेकिन उस समय मैं भी गुस्से में था और मैंने भी बदनसीबी से छड़ी निकाल ली और गलती से शक्ति जाकर मेरी बहन को लग गई। इसीलिए डंबलडोर को ये बात सोच सोचकर आज भी दुख होता है। तभी न्यूट डंबलडोर को समझाता है और उसे दिलासा देता है। तभी ग्रिंडलवाल्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने सभी आदमियों से मिलता है और वो उनको समझाता है कि कैसे हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। तभी ग्रिंडलवाल्ड यूसुफ से जाकर मिलता है और उससे भरोसा करने के लिए कहता है। तभी अगले सीन में हम ग्रिंडलवाल्ड को ही देखते हैं, जो कि उस मरे हुए जानवर के साथ खेल रहा होता है। सभी लोग ये नजारा पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं और वो अपनी शक्ति से उस जानवर को जीवित कर देता है और वो उसे इस तरह का बना देता है ताकि वो उसे छोड़कर कहीं और के पास ना जा सके और वो क्रीडेंस को भी डंबलडोर को मारने का आखिरी मौका देता है। तभी कहानी डंबलडोर के महल में पहुंच जाती है, जहां डंबलडोर उन चारों को अपने पास बुलाता है और उनके सामने एक ही तरह के कई सारे बैग रख देता है। डंबलडोर उन्हें बताता है कि हमें नहीं पता कि तुम्हारे जानवर कौन से बैग में हैं, इसीलिए अपनी मर्जी से तुम एक एक बैग को उठा लो, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड इस जानवर को ढूंढने की काफी कोशिश करेगा, इसीलिए हमें उसे कंफ्यूज करना होगा कि जानवर कौन से बैग में है। सभी को ये उपाय अच्छा लगता है और वो एक एक बैग को उठाते हैं और वहाँ से जादू के द्वारा गायब हो जाते हैं। तभी अगले सीन में जानवर के राष्ट्रपति सभी को समझाते हैं कि अब की बार जो चुनाव होगा वो अनोखे जानवर से होगा, क्योंकि दुनिया में वो ही एक ऐसा जानवर है जो कि एक सच्चे और सफल इंसान को चुनता है। इधर डंबलडोर के सभी साथी अपने अपने बैग लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर की बोटिंग होने वाली होती है, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड को पता चल चुका था कि डंबलडोर के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वो उन्हें पकड़वाने के लिए अपने आदमी उनके पीछे लगा देता है, जहाँ वे थीसियस और लिली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और थोड़ी देर फाइट करने के बाद वे उनसे उनके बैग खुलवा लेते हैं। सबसे पहले वे लिली का बैग खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। दूसरी तरफ एक गली में न्यूट का बैग भी खोल लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे डोनट भरे पड़े थे। दरअसल खुलने के बाद पता चलता है कि दोनों बैग जादुई बैग थे। जिस बैग में किताबें थी उसमें से बहुत सारी किताबें बाहर आने लगती हैं और जिस बैग में डोनट थे उसमें बहुत सारे डोनट बाहर आने लगते हैं। वहां से बचने के बाद सभी लोग बोटिंग वाले रास्ते पर आने लगते हैं, जहां पर क्रीडेंस भी मौजूद था। दरअसल उस रास्ते पे जैकब भी जा रहा होता है। तभी पीछे से क्वीनी आती है और उसे एक कोने में ले जाती है। वो जैकब को वहां से जाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो पूरी तरह से ग्रिंडलवाल्ड की दासी बन चुकी है, लेकिन जैकब उसे प्यार भरी बातें करता है। क्वीनी यहाँ पर पिघल जाती है, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड के लोग उन दोनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। इधर सभी लोग बोटिंग वाली जगह पर धीरे धीरे पहुँच जाते हैं, जहाँ न्यूट की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की न्यूट से न्यूट का बैग मांगती है और उसे सुरक्षित पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन न्यूट को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी बैग ले जाती है। तभी यूसुफ को दिखाया जाता है, जो ग्रिंडलवाल्ड के लोगों के साथ था। प्लान के अनुसार वो ग्रिंडलवाल्ड के लोगों को धोखा देता है और वहां से थीसियस और लिली को बचा कर ले जाता है। तभी हम जर्मन के राष्ट्रपति को देखते हैं, जिसने तीनों उम्मीदवार अपने पीछे खड़े हुए हैं। तभी उस अनोखे जानवर को लाया जाता है और उन तीनों उम्मीदवारों के आगे छोड़ दिया जाता है। ग्रिंडलवाल्ड के प्लान के मुताबिक वो जीव उसके आगे झुक जाता है। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और उसके जीतने की खुशी मनाने लगते हैं। ग्रिंडलवाल्ड भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। जीतने के बाद ग्रिंडलवाल्ड सभी प्रजा को समझाता है कि जल्द ही उसे इंसानों और जादूगरों के बीच युद्ध शुरू करना होगा और वो अपने सामने खड़े जैकब को अपना निशाना बनाता है और सबके सामने अपनी छड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है।
लेकिन दूसरे उम्मीदवार की छड़ी से उसे बचा लिया जाता है। तभी उनके पास क्रीडेंस पहुंच जाता है और उन सबको बताता है कि जिस जानवर ने ग्रिंडलवाल्ड को चुना है वो जानवर पहले ही मरा हुआ है और उस जीव को ग्रिंडलवाल्ड ने जीवित करके अपनी ओर सम्मोहित कर लिया है ताकि वो जीव किसी और को ना चुन सके। तभी न्यूट सबके सामने बताता है कि दूसरा जीवित जीव उसके पास है। वो अपनी सहायिका बंटी से अपना थैला मंगवाता है और जमीन पे बैग को रखकर सबके सामने खोलने लगता है और उसके अंदर से अनोखे जीव को बाहर निकालता है। ये देखकर राष्ट्रपति को शक होता है और वो पहले वाले जीव को अपने हाथ में लेता है, लेकिन वो जीव उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। तब ये चुनाव दोबारा उस जीव से कराया जाता है और वो जीव सबसे पहले डंबलडोर के आगे झुक जाता है। ये सब नजारा देखकर ग्रिंडलवाल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो डंबलडोर पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इस दौरान डंबलडोर पीछे नहीं हटता है और वो ग्रिंडलवाल्ड की शक्ति का जवाब देता है। दोनों के बीच अपनी अपनी छड़ियों से लड़ाई होने लगती है और इसी बीच उन दोनों की खूनी प्रतिज्ञा जमीन पर टूट जाती है। ये देखकर डंबलडोर खुश होता है क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को मार सकते थे। तभी दिखाते हैं कि उस जानवर ने एक महिला उम्मीदवार को चुन लिया है और सब उसके जीतने की खुशी मना रहे थे। इधर उन दोनों की जैसे ही खूनी प्रतिज्ञा टूटती है तो ग्रिंडलवाल्ड अपने आप को एक सुरक्षित घेरे में कैद कर लेता है ताकि उसके ऊपर किसी भी शक्ति का असर ना हो और उन सबके सामने ही वो वहां से गायब हो जाता है। तभी हम क्रीडेंस को देखते हैं जिसकी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई थी। ये देखते हुए डंबलडोर का भाई उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं ताकि उसे पुत्र के रूप में पाल सकें। तभी हम जैकब की बेकरी के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ जैकब क्यूनी से शादी करने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी न्यूट बेकरी से बाहर घूमने के लिए जाता है जहाँ उसकी मुलाकात टीना से होती है। दरअसल न्यूट टीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी अगले ही पल में न्यूट की नज़र सड़क के पार बैठे डंबलडोर पर पड़ती है। न्यूट डंबलडोर के पास जाता है और इतना सब कुछ होने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। तभी डंबलडोर न्यूट से कहता है कि मुझे छोड़ो, वहां जाकर उनकी शादी का आनंद लो। तब न्यूट वापस जैकब और क्वीनी के पास आ जाता है। दरअसल डंबलडोर का मन अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए वो वहां से उठता है और खुशी खुशी चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फैंटास्टिक बीस्ट के तीसरे पार्ट की। हालांकि इस मूवी के तीनों पार्ट बहुत ही अच्छे हैं। आपको तीनों में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो की स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।